दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप एक घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर अभी आप स्लैब कास्टिंग करने वाले हैं अपने घर की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करने वाली है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में स्लैब कास्टिंग से रिलेटेड कुछ बात बताने वाला हूँ, जो मेरे ऑब्जर्वेशन या जो प्रैक्टिकल साइट पे चैनल्स में देखता हूँ क्वालिटी से रिलेटेड, तो वो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अभी हाल-फिलहाल में स्लैब कास्टिंग कर भी रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, मेजरली क्या होता है कि जब स्लैब कास्टिंग हो जाती है तो हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है स्ट्रेंथ से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड, जो हमारी कंक्रीट्स में ज़्यादातर देखी जाती है। तो यहाँ मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो इंडिविजुअल हाउस ओनर होते हैं, मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि कोई अपार्टमेंट बना रहा है या बड़ी हाई राइज़ बिल्डिंग बना रहा है, तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी गाइडेंस के या मॉनिटर या फिर ऑब्जर्वेशंस के लिए वहाँ पे उनके खुद के आर्किटेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, तो वो अंडर गाइडेंस में काम होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर लोग, आज भी हमारी जो ऑडियंस है वो कहीं न कहीं या तो एक अपने घर को पहली बार बना रहे हैं या फिर नए फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, या कह लीजिए कोई हमारे जो मिशन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो उनके लिए ये ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि वो कहीं न कहीं उससे अवेयर नहीं होते, और एक एक ओनर जो होता है, जो मकान बना रहा है, वो कहीं न कहीं टोटली डिपेंड हो जाता है एक मिस्त्री पे, ठेकेदार पे, या जो हमारे कंक्रीट मिक्सर ऑपरेटर आते हैं जिस दिन कास्टिंग होती है उन पर। क्योंकि कहीं न कहीं उनका कहना होता है कि हमारा तो काम ही है, हम तो दिन में 10 छत डालते हैं, हमारी तो महीने में 100 छतें डल जाती हैं, तो आप चिंता मत करिए, हम जैसे डालेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब डालते हैं, बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लोग ऐसी गलती करते हैं जो आपको बस एक छोटे से मॉनिटरिंग करने से वो चीज़ ठीक हो सकती है। सबसे पहले देखिए, जब हमारी, वैसे तो देखो कास्टिंग करते समय स्लैब की जो चेकलिस्ट होती है बिफोर कास्टिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि शटरिंग का लेवल चेक करना, सरिया सही से बंधा नहीं बंधा है, कवर ब्लॉक लगे नहीं लगे, ये सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर तो हमने एक इंडिविजुअल्स वीडियो डाली हुई है, या फिर आप एक कंबाइंड वीडियोस देख सकते हैं कि कास्टिंग से पहले क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं। हम बात करेंगे जब कास्टिंग हो रही है, और कास्टिंग समझ लीजिए कि आज होने वाली है या कल होने वाली है। अभी अगर कास्टिंग चल रही है, सपोज एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कास्टिंग चल रही है, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जो नीचे से हमारा कंक्रीट बन के ऊपर आ रहा है, अगर वही सही तरीके से नहीं आएगा, तो चांसेस है कि फ्यूचर में आपको स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं मिलेगी जितनी होनी चाहिए। यहाँ पर अलग-अलग तरह के रेशियो लोकल जो लेबर होती है वो यूज़ करते हैं, जिनको 1-3, 1-4, 1-5 ऐसे बोलते हैं अपनी-अपनी भाषा में। जैसे कि अगर हम टेक्निकली बोले तो जैसे M20 हो गया, M25 हो गया, ये रेशियो होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हमें छत में क्या रेशियो यूज़ करना चाहिए, तो वो है M20। M20 को अगर मैं प्रोपोर्शन में बाइफरकेट करूँ, तो हमारा 1 हो गया हमारा सीमेंट 1 पार्ट, एंड डेढ़ पार्ट हो गया हमारा सैंड, ठीक है? और हमारा 3 पार्ट हो गया हमारा एग्रीगेट, जिसको गिट्टी या रोड़ी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, जो साइट पे मैंने देखा है, अक्सर मैं अगर किसी ऑपरेटर से जाके पूछ लूँ जो कंक्रीट मिक्सर पे होता है कि भाई क्या रेशियो डालोगे आप? तो कोई कहता है कि 1 3-3 डालेंगे, यानी कि 1 सीमेंट 3 डस्ट 3 रोड़ी, यानी कि बराबर-बराबर करते हैं, या कहीं-कहीं तो क्या होता है कि थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब इससे होगा क्या कि आपकी साइट पर जो कास्टिंग हो रही है उसमें हो सकता है सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, और डस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, या सैंड की, तो जिसकी चलते आपको स्लो सेटिंग का देखने को मिल सकती है, आपकी स्ट्रेंथ वीक हो सकती है, और कहीं न कहीं उसमें आपको सीपेज यानी कि लीकेज वगैरह, या कह लीजिए स्ट्रेंथ, वो आपको क्रैक्स भी देखने को मिलेंगी। ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपकी कोई कास्टिंग चल रही है और जो कंक्रीट बन के आ रहा है, तो आप उसमें 1 डेढ़ 3 का रेशियो यूज़ करें, जिसमें हमारा 1 पार्ट सैंड, सॉरी सीमेंट, डेढ़ पार्ट हमारा सैंड, एंड 3 पार्ट हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट हमारा 20 और 10 दोनों को मिक्स करके यूज़ करना चाहिए, जिसमें हमारा अगर 3 पार्ट हमारा एग्रीगेट है, तो जिसमें 20 जो रहेगा वो 2 पार्ट रहेगा, और 1 पार्ट रहेगा हमारा 10। इससे क्या होगा, जब दोनों ही मिक्स होके लगेंगी तो बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, वॉइड्स जो हैं वो अच्छे से फिल हो जाएंगे कंक्रीट में, और आपको सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आप अच्छे से वाइब्रेटर्स को यूज़ करते हैं। अब अगर आप इस रेशियो को सही बना के कास्टिंग करते हैं, तो चांसेस हैं कि आपको जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वो प्रॉपर मिलेगी। आपको उसमें वाटर सीमेंट रेशियो जो हमारा मिक्सिंग बन रहा है उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लोच होना चाहिए, यानी कि अगर देसी भाषा में जो साइट पर लेबर बोलते हैं वो गोलमाल या लोच बोलते हैं। ये यानी कि कोहेसिव हमारा मटेरियल बनना चाहिए। वो ईज़िली वर्केबल भी होगा, ईज़िली हमारी कास्टिंग हो जाएगी उससे, वाइब्रेटर करते समय हमारी कोई वॉइड्स या प्रॉपर जो हमारे जो देखते हैं, आप देखते हो हनीकॉम्ब आ जाती है, वो नहीं आएँगी। ये चीज़ अगर आपने एक चीज़ को ध्यान दे लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो कंक्रीट बन रही है वो बहुत सही बन रही है। छत में डालने से पहले या कास्टिंग करने से पहले हमारा जो कंक्रीट बनना है, अगर हमने उस पे कंट्रोल कर लिया, तो जो साइड पे हम कॉलम बना रहे हैं या बीम बना रहे हैं या स्लैब बना रहे हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ आ रही है वो हमें प्रॉपर मिलेगी। तो अब जब भी आप स्लैब कास्टिंग कराएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ चेक जरूर करें।
मैं एक चीज़ और आपसे बोलता हूँ, जो मेरी मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने 1, डेढ़, 3 बोला, अगर आप 1, डेढ़, 3 की जगह पे 1, 2, 3 भी रेशियो यूज़ करते हैं, तो भी ज़्यादा सही है। बजाय कि आप 1, 3, 3 यूज़ कर रहे हैं या 1, 4, 4 यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ना करें जिसके चलते आपकी मटेरियल जो सीमेंट तो कम लगेगा लेकिन बाकी मटेरियल ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो मटेरियल ज़्यादा लगने के चलते आपके जो समस्या हो सकती है मैंने आपको बता दिया, लो स्ट्रेंथ आएगी, लो सेटिंग आएगी और साथ ही क्रैक्स देखने को मिल सकती हैं, लीकेज देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो मैंने बताने की कोशिश की वो समझ में आ गई होगी। इनकेस कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप कर देना। चैनल पे विजिट करके आप हमारी कुछ वीडियोस काफ़ी सारी डाली हैं तो उनको देख सकते हो, सीमेंट से रिलेटेड या फिर हमारी मटेरियल से रिलेटेड या फिर कह लीजिए कास्टिंग से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।